आनंद सर, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के भीतर भी उसे लेकर काफ़ी आक्रोश है और ऐसा भी लग रहा है कि पूरी दुनिया में एक तरीके से आर्थिक तबाही का मंज़र बनते जा रहा है। हर जगह जहाँ भी देखें शेयर बाज़ार लुढ़का पड़ा है। जो ट्रम्प का ये फैसला है, उस फैसले को हम कैसे देखें? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर जो भी वो निर्णय लेते जा रहे हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? मैं दो तीन चीजें जो मैं स्पष्ट करूं, जैसे एक तो यह है कि आ, मतलब जनरली ये थोड़ी बदतमीजी की बात होती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नोटबंदी के फैसले को आप कैसे देखते हैं, तो वो तबाही थी कि बेवकूफ़ी थी कि जानबूझ के था, तो ये उसी तरह का फैसला है। तो मतलब मैं माफ़ी के साथ, क्योंकि मैंने इसको काउंटर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे आप नोटबंदी को देखते थे उसी तरह से इसको देख लीजिए। खैर, ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जब ट्रम्प साहब आए थे और उन्होंने जो रिटर्न अपना 2 अप्रैल को जो जारी किया था, जब टैरिफ लगाया था, तो उसमें उन्होंने लिखित उसमें ये कहा था कि जो उनका ट्रेड डेफिसिट है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है। हालांकि जब उसको ध्यान से पढ़िए तो वो भी असल में क्या है ना, ये जितने इस तरह के शासक हैं सब झूठ बोलने की पहली क्लास तो वही लेते हैं। अब कोई उसमें पीएचडी कर लेता है और कोई उसमें प्राइमरी रहता है। 1.2 ट्रिलियन डेफिसिट नहीं है, 1.2 ट्रिलियन डेफिसिट गुड्स में है, गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। जब वो सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 2,500 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। तो उनका जो नेट नेट है वो नाइन मतलब 95, माफ कीजिएगा, 950 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब 0.95 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। जो ट्रंप जी ने ये हरकत की है उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह है कि उन्होंने 1 ट्रिलियन को करीब वो ठीक करना चाहते थे। इन फ्राइडे को वो लागू हुआ। फ्राइडे को जिसको कह रहे हैं, अब वो जिसको ब्लड बाथ बोल रहा है, वो अमेरिका में चल ही रहा है। अमेरिका का फ्राइडे और पूरे दुनिया का मंडे को मिला के 9 ट्रिलियन के जो पैसे हैं निवेशकों के, वो उड़ चुके हैं। उड़ चुके हैं मतलब जो वैल्यू थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कम हो चुका है। उसमें से केवल अमेरिका का 5 ट्रिलियन का वो खत्म हो चुका है। तो आप कौन सी चीज जो करना चाहते थे, आपने एक एक उसके झटके से आपका जो 1 ट्रिलियन करना चाह रहे थे, तो 9 ट्रिलियन का ऑलरेडी। अगर इसको ये नोशनल नुकसान है उस तरह से देखिए तो एक। दूसरा ये है कि वो बड़े खुश हैं और वो कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम टू टू बिकम रिच। ये उनका स्टेटमेंट है, दिस इज द टाइम टू बिकम रिच। मतलब वो इसमें उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट आया है कि दुनिया के 50 देशों ने हमें अप्रोच किया है और अब हम उनसे बात करेंगे। मतलब ये एक जो दादा का नहीं होता है कि मैंने सबको हड़काया था, 50 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 60 देश शायद इस टैरिफ की मार में आए थे। जो सबसे 3 देशों ने इसमें प्रमुख रूप से, जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी दिखाई, उसमें पहले नंबर पे चाइना है। चाइना ने उस लीड को अपने हाथ में ले लिया है। जो जो ट्रम्प कर रहे हैं उसके अगेंस्ट खड़े होके आंख में आंख डाल के ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम चीन ने किया है। और वो कारण पे अभी हम नहीं आ रहे क्योंकि जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। चीन के पास इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की बहुत फैला हुआ मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें वो इस तरह की धमकी देके उसका जवाब भी वैसे ही दे सकते हैं। चाइना और वियतनाम ने भी वैसे ही रिएक्ट किया है। एक छोटा सा देश है सिंगापुर, हमसे बहुत छोटा देश है। अभय जी उसको सुन ही चुके होंगे, हमारे दर्शक भी सुन चुके होंगे। मैं फिर आग्रह करूंगा दर्शकों से, क्योंकि करीब 5 मिनट का उनका वीडियो है। बेहतरीन भाषण दिया है उसने। अमेरिका जैसे देश को, उनके प्राइम मिनिस्टर लॉन्ग या कौन है, उन्होंने कहा है कि क्या कर रहे हो, तीसरे विश्व युद्ध में ढकेल रहे हो, दुनिया टूट जाएगी। और उन्होंने अमेरिका को फटकार लगाई है। हमारे यहाँ हमारे मोदी जी जब 9 ट्रिलियन हिंदुस्तान में आज आज हिंदुस्तान में करीब 30 लाख, 25 से 30 लाख करोड़ रुपए उड़ गए हैं, तो मोदी जी आज क्या किए हैं ट्वीट कि मोटे दुबले कैसे हुआ जाए। ये मोदी जी की देश के प्रति ये चिंता है कि आज उनके पास सबसे बड़ा जो मसला था वो यह है कि दुबले कैसे हुआ जाए। ये मोदी जी का आज का ट्वीट है। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मुझे इसमें कोई नहीं था, मोदी जी बिल्कुल गाली ना दे, लेकिन मोदी जी कम से कम ये तो अच्छा। दूसरी, मोदी जी ने सौगात क्या दी दुनिया में, इससे 72 डॉलर जो बैरल प्रति बैरल जो तेल था वो 60 आया है। सोना टूटा है।
और मोदी जी ने आपदा में अवसर 2 रुपया अपने दाम बढ़ा, मतलब एक्साइज बढ़ा दी है सरकार, वो तो सरकार है ना, सरकार के लिए उन्होंने 2 रुपए का एक्स्ट्रा इंतजाम कर दिया है पर लीटर डीजल और पेट्रोल, और 50 रुपया पर सिलेंडर गैस के सिलेंडर। उज्ज्वला योजना में भी वो लागू हो रहा है, जो 503 का था 553 या 540 का था तो 593 50 में। आपदा में अवसर इसको कहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एक देश का ऐसा नेतृत्व जो बिल्कुल अनकंसर्न है, अरे भाई देश के लोगों से यही कहो कि घबराइए मत, हमारे पास इस तरह का है, हमारे पास इस तरह की ताकत है, हमारे पास इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोगों को घबराने, वो ये भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये कहने से कहीं बड़े पापा गुस्से ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो क्राइसिस है उसमें, क्राइसिस तो है, इससे इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन हमारी मुश्किल ये हो गई है 80 करोड़ लोग जिनको हम अनाज पे जीवित रखे हैं, वो 80 करोड़, खतरा ये है कि कहीं वो 100 करोड़ ना हो जाए, इस एक व्यक्ति जो अमेरिका में आया है और जिसके सामने हमारा नेतृत्व बिल्कुल हाथ बांधे खड़ा है, ये शायद मेरे हिसाब से ये एक बड़ी दिक्कत है। कमल जी।